हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सब ये जानते जरूर हैं कि मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े उठेंगे और साथ ही विपक्ष सवाल का जवाब लेगा सत्ता पक्ष से, लेकिन सत्ता पक्ष भी तैयार है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या इसी बीच ये सत्र हंगामेदार हो सकता है क्या? 2 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी आज हरियाणा विधानसभा की, और उसके बाद फिर मालूम होगा किस तरह से कार्यवाही आगे बढ़ती है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने अपने तेवर पहले ही दिखा दिए हैं। विधानसभा सत्र में विपक्ष हंगामा कर सकता है। एचपीएससी कथित फर्जीवाड़ा एक बड़ा मामला है, उसको लेकर पहले ही भूपेंद्र हुड्डा जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने संकेत दे दिए थे। इसके अलावा किसानों का मुद्दा है, हालांकि ये सोल्व हो चुका है किसान आंदोलन का मुद्दा, इस पर सत्ता पक्ष माइलेज लेता नजर आएगा। लेकिन फिर भी अब देखने वाली बात है कि आज किस तरह से विपक्ष की रणनीति दिखती है और उस रणनीति का जवाब सत्ता पक्ष कैसे देता है। लेकिन अहम जानकारी दे सकते हैं हमारे संवाददाता अनिल मोर, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, और पल पल की अपडेट ये भी हमारे साथ देते रहेंगे 10 बजे के बाद। लेकिन फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ अनिल मोर। अनिल, किस तरह से कार्यवाही शुरू होगी हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की? दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से आप बता दें। देखिए कमल, यूं तो अगर बात करें सर्दी बढ़ रही है, आज मौसम की पहली टूट भी नजर आ रही है, लेकिन जो विधानसभा रहने वाली हरियाणा की जो सत्र रहने वाला है वहां पर बिल्कुल गर्मी बनी रहेगी। विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। जो हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है 4 दिन का रहेगा। 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और जो पूरा का पूरा सत्र है कमल हंगामेदार रहेगा। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। एचपीएससी एसएससी में जो भर्ती के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, किसानों के मुद्दे, इन सब मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो प्रोटोकॉल वहां पर रहने वाला है, क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना का साया कम नहीं हुआ है। इस बीच जो कोविड प्रोटोकॉल है उसी के तहत जो हरियाणा विधानसभा है कमल वो चलेगी। कोविड नियमों का पालन करना होगा। और अब बात कर लेते हैं रणनीति की। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कमल सीएम आवास पर 12 बजे बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, जेपी लाल समेत तमाम विधायक मंत्री मौजूद रहेंगे। रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष के हमलों का जवाब किस तरीके से देना है। अब विपक्ष की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से अपने विधायक दल की बैठक 12 बजे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बुलाई गई है। रणनीति बनाई जाएगी कि सत्ता पक्ष को किन किन मुद्दों पर घेरना है। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव दिया गया है, कई मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। अब देखना यह है कि स्पीकर की तरफ से कौन कौन से प्रस्ताव मंजूर होते हैं। किरण चौधरी की तरफ से एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल दिया गया है, यानी विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है, सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। और काफी समय बाद अभय चौटाला की आज विधानसभा में एंट्री होने जा रही है। उनकी री एंट्री हैं, वो दोबारा जीत कर आए हैं, तो वो भी आज सरकार पर पूरे हमलावर रहेंगे। और कमल, जितना हंगामा सदन के अंदर रहेगा उससे ज्यादा हंगामा सदन के बाहर रहेगा। हम बात करें युवा कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयंत की बात करें, ये सब लोग नौकरियों के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर विधानसभा घेराव करते नजर आए। बिल्कुल, एक झलक पहले भी देखने को मिली थी। अनिल मोर, क्योंकि आप लगातार कवरेज करते रहेंगे, आज हमने दर्शकों को वादा किया है कि अनिल मोर और हमारे संवाददाता जितेंद्र पल पल की अपडेट देंगे, क्योंकि आज महत्वपूर्ण काफी दिन है, क्योंकि आज ही शुरुआत हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की हो रही है। मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योति भी जुड़ चुकी है। अनिल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कुछ सवाल ज्योति भी आपसे करना चाहती है। ज्योति। बिल्कुल अनिल, देखिए किसानों को लेकर आपको क्या लगता है कि आज क्या रहेगा? क्योंकि सरकार तो ये क्रेडिट लेती नजर आएगी कि हमने तो मांगे मान ली और किसान घर भी वापस लौट चुके हैं, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा था। दूसरी ओर विपक्ष का लगातार ये कहना है कि जिन किसानों की जान गई उनको मुआवजा दिया जाए। इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष अब भी, जबकि आंदोलन खत्म हो चुका है, आवाज उठाते नजर आते हैं। अनिल, आप सुन पा रहे हैं? एक बार सवाल दोहराएंगे? जी बिल्कुल। अनिल, किसानों को लेकर आपको क्या लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज किस तरह से हंगामा हो सकता है? क्योंकि किसान तो वापस लौट चुके हैं, आंदोलन भी खत्म हो चुका है, लेकिन विपक्ष अब भी किसानों की बात करता नजर आता है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जो विधानसभा का सत्र है, इसमें किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा छाया रहेगा। आज जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसी के साथ ही जो जानकारी मिल रही है हंगामा शुरू हो जाएगा। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले यही मांग की जाएगी, जब केंद्र सरकार किसान कानूनों को वापस ले चुकी है, मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया जा चुका है, और ऐसे में जो हरियाणा विधानसभा की तरफ से
जिन किसानों की मौत हुई है आंदोलन के दौरान उनको दी जाए। विपक्ष ये मांग कर सकता है, विपक्ष ये भी मांग करेगा कि जिन किसानों की मौत आंदोलन के दौरान हुई है उनको शहीद का दर्जा दे। इस पर काफी हंगामा देखने को मिलता है। देखना ही होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। फिर मुद्दा किसानों का यही उठेगा कि जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाए। इसके अलावा मुआवजा और नौकरी की मांग पर विपक्ष पूरा हंगामा करेगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष तो पूरा घेरा जाएगा। इसके अलावा पिछले दिनों जिस तरीके से डीएपी यूरिया की कमी प्रदेश में देखने को मिली, इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि ये भी किसानों का मुद्दा है। वहीं एक प्राइवेट मेंबर बिल किरण चौधरी की तरफ से दिया गया। किरण चौधरी की तरफ से जो प्राइवेट मेंबर बिल लगाया गया उसमें कहा गया कि जो एमएसपी है, एमएसपी को कानून बनाया जाए हरियाणा में, ताकि किसानों को जो फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदी जाए। यानी जो पूरा का पूरा सत्र, इसमें ज्यादा दो ही मुद्दे छाए रहेंगे, एक किसानों का मुद्दा और युवाओं का मुद्दा। अच्छा अनिल, यहाँ पर विपक्ष की हमने बात की और ज्योति ने भी सवाल किया किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन किसानों के मुद्दे पर फिर भी चर्चा जरूर होगी। ऐसे में सत्ता पक्ष की बात करें, क्योंकि दुष्यंत चौटाला कह चुके थे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कि हम बिल्कुल तैयार है, हर सवाल का जवाब देंगे। तो सत्ता पक्ष की बात करें तो क्या पूरी तरह से विपक्ष की रणनीति का जवाब दिया जा सकता है? बिल्कुल कमल, देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से अपना पूरी कहने ही रणनीति बना ली गई है और जो रणनीति आज दोपहर को बनाई जाएगी मुख्यमंत्री आवास पर, दोपहर को बीजेपी जेजेपी विधायक दल की संयुक्त बैठक होने जा रही है। उसमें निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो भी रहेंगे और यही रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। अगर नौकरियों का मुद्दा जब उठेगा, विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं एचपीएससी के मुद्दे उठाए जाएंगे। एचपीएससी में जो भर्ती घोटाला हुआ है, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। तो सरकार की तरफ से वो आंकड़ा तैयार किया गया है जो 10 साल पहले की जो हुड्डा सरकार थी, हुड्डा सरकार के दौरान जितनी भी नौकरियों में अनियमितताएं हुई है, जितनी भी नौकरियों को चाहे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द किया गया है, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं उस आंकड़े को सत्ता पक्ष की तरफ से सदन में रखा जाएगा कि सदन में यही कहा जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान की जितनी भी नौकरियां थी, काफी नौकरियों को अदालत खारिज कर चुकी है, रद्द कर चुकी है। तो ऐसे में विपक्ष को ये कहने का अधिकार नहीं और विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जाएंगे कि एक एसपीएस अधिकारी पैसे के साथ पकड़ा गया, तो सरकार ये रणनीति बना रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने ही जो विजिलेंस है, विजिलेंस ने ही कार्रवाई की है। सरकार मामले दबाती नहीं, मामले उठाती है, खुद ही भ्रष्टाचार के उन मामलों को उजागर करती है। सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाएगा। वहीं जब विपक्ष किसानों का मुद्दा उठाएगा, चाहे एमएसपी कानून की बात हो, तो कहीं ना कहीं सरकार जो पूर्व की हुड्डा सरकार रही है उस दौरान जो भी किसानों पर लाठीचार्ज हुए वो सारे के सारे आंकड़े सदन में रखेगी। यानी जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहेगा आंकड़ों के साथ, उसी तरीके से सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी आंकड़ों के साथ कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, आपने जानकारी दी है। अंतिम आपकी प्रतिक्रिया ज्योति में लेना चाहूंगा। आज के हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर क्या आपको लगता है कि कौन किस पर पहले दिन भारी पड़ सकता है, या पहले दिन ही झलक दिख जाएगी कि आने वाले दिनों में यानी कि 22 दिसंबर तक किस तरह की कार्रवाई रहेगी? पूरी तरह से हंगामेदार रहेगा कमल की, हम मानकर चले, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है सेशन की जबकि भर्ती घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर वार कर रहा है। ऐसे में ये भी जाहिर है कि भर्ती घोटाले को लेकर आज भी सरकार को घेरा जाएगा, पूरे ही सत्र में सरकार को घेरा जाएगा। दूसरा किसानों को लेकर, चूंकि अभय चौटाला पिछली बार आप जानते हैं विधायक नहीं थे पिछले सत्र के दौरान, इस बार ज्यादा ऊर्जा के साथ ज्यादा आक्रामक नजर आएंगे और संभव है पूछें कि आपको कानून वापस अगर लेने थे तो 700 किसानों की जान क्यों जाने दी। अब जिन किसानों की जान गई है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भी, जैसा कि अनिल ने बताया और अभय चौटाला भी कह सकते हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाए, उनके परिजनों को आर्थिक मदद भी जितना जल्दी संभव हो सके दी जाए। एमएसपी को लेकर भी चर्चा की जाएगी और बहुत ज्यादा ये भी संभव है कमल की चर्चा करते करते लखीमपुर के घटनाक्रम को लेकर भी बात हो जाए कि किस तरह से वहां पर साजिश हुई। हालांकि भले ही उत्तर प्रदेश का मुद्दा है लेकिन ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है, तो इसे लेकर सेशन के अंदर भी, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी हंगामा रहेगा। नवीन जयहिंद भी पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नजर आ रही है, वो भी पहुंचेंगे। दूसरा युवा कांग्रेस की ओर से भी प्रदर्शन किया जाएगा। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा हंगामेदार ये सेशन रहने वाला है। सरकार क्या कुछ जवाब देगी कमल, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति सांगवान, आपने इस चर्चा में शामिल होकर कुछ अहम जानकारी साझा की है।